बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपसे जो ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए कि जिसने फ्रांस से अरबों डॉलर के जो राफेल त्यारे भी खरीदे, जो डील की, और जब उनका त्यारा गिराया गया और उस वक्त उन्होंने इतराफ़ किया कि काश आज हमारे पास राफेल होते, जिस तरह भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा, तो ये दिन हमें देखना ना पड़ता। तो मामला ये है कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भारत को एक बड़ा झटका दिया है कि राफेल के मुकाबले में जो फ्रेंच, जो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है, जो जहाज़ माने जाते हैं, उनके हवाले से एक बड़ा उस हवाले से एक पेशरफ्त कर ली। उसकी तैयारी के हवाले से बाकायदा एक तकरीब हुई और उसमें अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2022 तक वो पाक चाइना जो है उसकी मुश्तरका कवशों से राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो 2 सीटर जो त्यारा है वो तैयार कर लेगा, और साथ ही JF जो है 17 थंडर जो है उस हवाले से भी जो मज़ीद उसकी पेशरफ्त है। उसके साथ साथ जो हमारी पाकिस्तान की जो बहरिया है उसने भी एक मिसाइल जो है उसका तजर्बा किया है और फायर किया है। उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे, और इसने भारत की नींदें उड़ा कर रख दी हैं कि इस तरह जो भारत जो भूख, नंग, अफलास और गुर्बत का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने फ़िज़ाई जो है उस बेड़े के अंदर जो फ्रांस से जो महंगे तरीन जो जहाज़ हैं वो ख़रीदे। उसके बावजूद पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर अब उसका जो तोड़ निकाला है, उस पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक झटका इसको करार दिया जा रहा है, जो दफाई तजिया कार कह रहे हैं। नाजरीन, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान जो है उन्होंने भारत को मुतनब्बे किया है कि बार बार कह रहे हैं कि हमसे मत उलझें। नाजरीन, जिस तरह गिदड़ बबकियाँ लगाता है भारत, और उसके हवाले से अब पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल जो है उन्होंने मुजाहिद अनवर खान साहब ने अब उनको वाज़े और दो टोक अल्फाज में जवाब दिया है। इस हवाले से जो ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर JF थंडर की जो डबल सीटर त्यारे की पाक फ़ज़ाइया के जो बेड़े में जो शमूलियत है और ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू किए जाने के हवाले से एक पुरवकार जो है तकरीब का इनकाद हुआ, और उस हवाले से जो उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया, और एयर चीफ ने कहा कि हंगामी हालत हो या अमन, पाक फ़ज़ाइया हम वक्त अलर्ट रहती है। और उसका आपने प्रैक्टिकल जो मुज़ाहरा देख लिया कि किस तरह जो भारतीय तैयारों को ना सिर्फ गिराया गया बल्कि उनका पायलट जो भी है, जो हमारी फ़ज़ाइया है, उन्होंने जिस तरीके से उसको पकड़ा और ये सारी दुनिया ने फिर देखा। और उस वक़्त जो उन्होंने बात की थी भारत ने कि काश हमारे पास राफेल होते अगर त्यारे, तो आज हमें दिन ना देखना पड़ता। तो पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा उन्होंने अपना वो दिखाया था, जो जिस पर वो अतराना उन्होंने शुरू किया, जो अभी उनको त्यारे नहीं मिले थे, तो वो त्यारों के हवाले से भी पाकिस्तान उसका तोड़ निकाल लिया है। हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के पास त्यारे कितने हैं, भारत के पास त्यारे कितने हैं, राफेल में कितने की डील हुई, और ये त्यारे जो हैं ये कब बनने जा रहे हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएंगे। अब उसमें मामला ये है कि ये जो जिस तरह एयर चीफ ने बात की है, उन्होंने कहा कि मुहिम जी से पहले भारत जो है ऑपरेशन स्विफ्ट रेडार्ट को याद रखे। ये वही है जिसमें अभिनंदन को हमने पकड़ा और उनके जहाज गिराए। एयर मार्शल जो है मुजाहिद अनवर जो है उनका कहना था कि पाक फ़ज़ाइया का जो पहला JF 17 जो ब्लॉक 3 त्यारा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक तो ये 2022 में उन्होंने कहा कि ये फ़िज़ाओं में बुलंद होगा, और JF 17 जो ब्लॉक 3 त्यारा है उनका वो जदीद हथियारों और अलार्ट से लैस होगा। अब एयर चीफ ने मज़ीद भी उनका कहना था कि JF 17 ब्लॉक 3 राफेल्स में दीगर जदीद त्यारों के हम पल्ला होगा। तो अब मामला ये है कि भारत बिलाखिर जब उसने खरीदे हैं त्यारे, और जितने अरब डॉलर और जितने त्यारों पे सारा है वो भी हम आगे जाके आपसे शेयर करेंगे, उसका अब पाकिस्तान ने तोड़ निकाल लिया है
और इसी हवाले से उनका कहना था कि जंगी चैलेंजेस और रुझानात में वक्त के साथ साथ जो नुमायां तब्दीली आई है, इस हवाले से पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ये एक बड़ा कदम उठाया है और पाक फ़ज़ाइया अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर अपग्रेडेशन के मंसूबों पर अमल पैरा है। ये तो नाज़रीन थी उनकी एक शॉर्ट स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सारा हो रहा है मामला, इस हवाले से इन तैयारों की कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के हवाले से। एक तो जिस तरह हमने बताया कि चाइना के साथ हमने मिलकर JF थंडर बनाया। अब जो नई जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि 14 जो है ना, फॉर्मल इंडक्शन ऑफ 14 JF-17 थंडर ब्लॉक 2, ये भी एक डुअल सीटर जो है वो एक त्यारा होगा, जो कम्बैट एयर फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो कि इससे पाकिस्तान और चाइना की जानब से मिलकर ये तैयार किया जा रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और कामरा, और दूसरी जानब जो चाइना है उसकी जानब से जो चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन CATIC, इनकी इश्तराक से ये तैयार किया जा रहा है। तो इस हवाले से इस तकरीब जो है जिसका इनेकाद हुआ, इसमें चाइनीज़ एम्बेसडर जो है वो भी इसमें शामिल थे और पाकिस्तान फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान जो है वो भी इस मौका पर मौजूद थे। अच्छा नाज़रीन, देखें कि किस तरीके से अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान और भारत की जो तैयारों की तादाद के हवाले से, तो उस हवाले से भारत हमसे बहुत आगे है। लेकिन उसके बावजूद अगर फ़ज़ाइया की बर्तरी की बात हो तो उस हवाले से कम बजट में कम तैयारों के साथ भी पाकिस्तान ने हमेशा नुमाया खिदमात सर अंजाम दी हैं। अभी हम बता रहे हैं आपको, अदाद शुमार से मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इंडियन एयर फोर्स जो है उसके पास 2000 से ज़ायद जो है एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो एयर फोर्स है उसके पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं और हेलीकॉप्टर को तमाम को अगर मिलाया जाए तो इनकी तादाद 900 बनती है, जबकि भारत के एयरक्राफ्ट की तादाद 2000 से ज़्यादा है। नाज़रीन, बुध के रोज़ पाकिस्तान एयर चीफ और चाइनीज़ एम्बेसडर जो है उन्होंने इस बाकायदा अब जो लेटेस्ट जो जिस तरह उन्होंने बताया है कि जो एयरक्राफ्ट है ब्लॉक 3 और JF-17 का, जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इस हवाले से अगर बताया जा रहा है कि यार राफेल जो जेट्स हैं, जो जंगी तैयारी हैं, ये उनका नेमुल बदल है, उनका मुतबादल है, और ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ पेशरफ्त है। और इंडिया जो है वो इस पर अब परेशान हो गया है कि खर्च करने के बावजूद चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो उन्होंने तैयारे लिए हैं नए भी, अब तो उनके बराबर भी पाकिस्तान अब हमत पल्ला आ गया है, जबकि उससे पहले भी फ़ज़ाई बर्तरी की मिसाल जो है वो दुनिया देख चुकी है। दूसरी जानब जब अगर बात की जाए पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की, तो अब तक 100 से ज़ायद जो है JF-17 ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट जो है वो फराहम कर चुका है पाकिस्तान एयर फोर्स को 2009 से। अब अगर इसकी बात की जाए इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो सिंगल इंजन मल्टी रोल जेट्स जो है ये जॉइंटली ये डेवलप किए हैं पाकिस्तान ने और चाइना ने। अब एक जो त्यारा है ईच जो है वो कैरी कर सकता है 3630 किलोग्राम, यानी एक त्यारा जो है ये इतने जदीद त्यारे हैं कि वो 3630 किलोग्राम जो है वो वेट उसको कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और जो कि अगर उसको पाउंड्स में किया जाए कन्वर्ट तो वो 8000 तकरीबन पाउंड्स बनते हैं। वेपन जो है और दीगर जो आलात हैं उसको ये कैरी कर सकते हैं। और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये त्यारा 2200 किलोमीटर पर घंटा जो है इसकी स्पीड है, और 1370 माइल्स जो है पर आवर इसकी स्पीड है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इसका जो रेडियस है, जो कम्बैट रेडियस है, वो 1350 किलोमीटर है, जो कि 840 माइल्स बनता है। नाज़रीन, ये तो वह है
वो पाक जो फ़िज़ाइया है उसकी एक अहम जिस तरह एक उसके बेड़े के अंदर जो शामिल होंगे, तो मैं समझता हूँ ये इंडिया के लिए अब बहुत बड़ा एक ख़तरा वो महसूस करेंगे इसका। लेकिन ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो रही। आज ही के दिन जो नेवी है उनकी जानब से मिसाइल जो फायर किया गया है वो भी इंडिया ऑलरेडी आपको पता है मिसाइल टेक्नोलॉजी के वाले से पाकिस्तान इंडिया से नहीं बल्कि बहुत सारे इवन के तरक्की याफ्ता मुल्क से भी बहुत आगे है। तो इस हवाले से जो एयर मिसाइल जो है वो अपने टारगेट पे कामयाबी से वो पहुंचा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से एक तरफ से ये झटका है बड़ा कि पाक चाइना के इश्तराक से जो जिस तरह मैंने बताया कि जदीद जो हथियारा है उसकी तैयारी और पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में उसकी शमूलियत और राफेल के मुतबादल अरबों डॉलर जो भारत का वो तो अब गया खाक में। तो नाजरीन, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अजमल खान नियाजी जो है मिसाइल फायर किया गया और जिसने कामयाबी से अपने टारगेट को निशाना बनाया। नाजरीन, जिस तरह चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी भारत को दो टोक पैगाम दिया, इसी तरीके से हमारे जो बहरिया के चीफ हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उन्होंने भी भारत को ये मुतनब्बे किया है कि पाकिस्तानी बहरिया जो है वो किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। और समुद्री जो हदूद है, जिस तरह पाकिस्तान की फ़िज़ाओं की बात की जाए या समुद्री हदूद की जाए, तो उनका भी किसी भी अग्रेशन जो है उसका हर वक्त हम वक्त भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो दो बड़ी डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पर भारत के हवाले से, और भारत ऑलरेडी आपको पता है चाइना भारत का जो तनाज़ा है और जिस तरीके से भारत ने बड़ी मुश्किल से इजराइल और अमेरिका का दबाव डालकर राफेल तैयारी हासिल किए और वो इससे अतराना उसने शुरू कर दिया था कि शायद उसकी फ़ज़ाई बर्तरी अब वो हासिल कर लेगा। लेकिन उसके सारे अब ख्वाब इस प्रोजेक्ट के बाद मुझे चकनाचूर होते नज़र आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।